यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ईरान से खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने वाला है। बताया जा रहा है कि जिन मिसाइलों को रूस खरीदेगा उनका तोड़ यूक्रेन के पास है ही नहीं। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस ईरान से जुल्फकार और फतेह 110 जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। दावा है कि पहले ही जंग में ईरान के शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन खबर है कि अब जब रूस जुल्फकार और फतेह मिसाइल को खरीदने जा रहा है तो यूक्रेन की सेना घबरा गई, क्योंकि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं वो इन मिसाइलों को ढेर करने की ताकत नहीं रखते। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए यूक्रेन ने अब इटली से घातक एयर डिफेंस सिस्टम सैम्प-टी की मांग कर दी, ताकि रूस की मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया जा सके। लेकिन यूक्रेन के लिए यह इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो जुल्फकार मिसाइल रूस खरीदने वाला है वो लंबी दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। ऊपर से मिसाइल में लगे सेंसर ऐसे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब यह कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। जबकि फतेह 110 ऐसी मिसाइल है जो कम दूरी के टारगेट पर निशाना साधने में बेजोड़ है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए ज़ेलेंस्की की सेना अभी से अलर्ट हो गई। इधर दिल्ली में पुलिस के साथ लॉरेंस गैंग के बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। हालांकि इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक जतिन और संदीप नाम के दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं और लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। पुलिस इस मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है। इस बीच खबर है कि अमेरिका के 7 राज्यों में लोगों की प्यास बुझाने वाली एक नदी तेजी से सूख रही है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है। कोलोराडो नदी के पानी के लिए जंग तो अभी से शुरू हो चुकी है। और खबर है कि अमेरिका के 7 राज्यों में पानी के बंटवारे पर विवाद शुरू हो चुका है। 2330 किलोमीटर लंबी कोलोराडो नदी अमेरिका के 7 राज्यों की प्यास बुझाती है, लेकिन इनमें सिर्फ कैलिफोर्निया ऐसा राज्य है जहां पानी का स्तर ठीक है। लेकिन इसके अलावा 6 ऐसे राज्य हैं जहां नदी का स्तर पानी निकलने लायक भी नहीं बचा। यही वजह है कि पानी का बंटवारा नए सिरे से करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 साल पहले अमेरिका के इन सभी राज्यों के बीच कोलोराडो नदी के पानी का समझौता हुआ था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये नदी सूख भी सकती है। लेकिन 22 साल से पड़ रहे सूखे ने कोलोराडो नदी के पानी को काफी कम कर दिया। कैलिफोर्निया में नदी का 80% हिस्सा पड़ता है, इसीलिए कैलिफोर्निया की भूमिका इस झगड़े में सबसे अहम है। बाकी के राज्य कैलिफोर्निया से नदी का पानी मांग रहे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। सूखा पड़ने से पहले तक ये नदी अमेरिका के 7 राज्यों के 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती थी, लेकिन अब सिर्फ कैलिफोर्निया का गला तर कर पा रही है। दावा यह है कि 1200 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कोलोराडो नदी के सूखने की नौबत आई हो। नदी के सूखने की वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में दुनिया के बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। वो 22 देशों के दिग्गज नेताओं की नई रेटिंग में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। और इस रेटिंग को जारी करने वाली अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक 2021 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से वो लोकप्रियता के मामले में बाइडेन, मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे बड़े नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।